दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ बंसल। चैनल का नाम है स्टॉक केयर। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोज को अगर अच्छी लग रही हैं तो लाइक कीजिए, क्योंकि आगे वीडियोज बनाने के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो मैं ये कह रहा था कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, कॉल खरीदते हो या पुट खरीदते हो, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या होता है। क्योंकि मैं इस बात को लेकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कि जो लोग नए लोग आ रहे हैं मार्केट के अंदर और इजी मनी कमाने के चक्कर में अपने बहुत हार्ड मनी को वेस्ट कर रहे हैं, लॉस में जा रहा है। एक दो महीने के बाद चुपचाप बैठ जाते हैं सारा पैसा गंवा के। ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ में भी आप एंटर कर रहे हो उस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी वो बिगनर्स के लिए नहीं थी डेफिनेटली। जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब पता है, टाइम वैल्यू का मतलब पता है, डेल्टा पता है, थीटा पता है, उसे ये बातें समझ में आएंगी। लेकिन आज मैं जो आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, ये 3-4 वीडियो की सीरीज होगी और एक एक टर्म में हर वीडियो के अंदर समझाऊंगा। आज कॉल का मतलब भी समझ में आएगा, और जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो वो प्रीमियम आप टाइम का पे कर रहे हो, इसलिए उसको टाइम वैल्यू कहते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। एक बहुत रियलिस्टिक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जो बिल्कुल वास्तव में कॉल के साथ भी होता है। पुट के एग्जाम्पल्स मैं बाद में लूंगा, पहले कॉल को समझने की कोशिश करते हैं। मेरा एक फ्रेंड मुझसे ये कहता है कि सौरभ, एक शेयर जो आज 1,000 रुपये का है, ये एक महीने के बाद 1,100 रुपये का हो जाएगा। यहाँ पे 1,000 रुपये स्पॉट प्राइस है, क्योंकि इस समय 1,000 रुपये का शेयर है, और 1,100 रुपये स्ट्राइक प्राइस है, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि ये 1,100 का शेयर हो जाएगा। तो आप इन वर्ड्स को समझते रहना, लिखते रहना जो कुछ मैं बोल रहा हूँ। और मैं बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में, क्योंकि मैं किसी कोर्स के लिए तो टीच कर नहीं रहा हूँ कि आपको एग्जाम दे के पास होना है। एक आम आदमी मुझसे पूछ रहा है कि सर, ये ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, तो हम पैसा लॉस में जा रहे हैं, हमें समझा दो कि हम प्रॉफिट में आ जाएं। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। तो वैसा ही एग्जाम्पल लूंगा जैसे आम बोलचाल में एग्जाम्पल लेने चाहिए। जैसे कि मैं और आप, मेरे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं मेरे दोस्त ही हैं। मैं अपने किसी एक दोस्त से कहता हूँ, बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं कि ये जो इस कंपनी का शेयर है, ये 1,000 रुपये का आज है और ये 1,100 रुपये का पहुंच जाएगा। तो इसमें 1,000 रुपये स्पॉट प्राइस हो गया और 1,100 रुपये स्ट्राइक प्राइस हो गया। तो मेरा दोस्त, जो आप सामने बैठे हुए हो, उस वीडियो को देख रहे हो, वो आप मुझसे कहते हो नहीं, नहीं पहुंच पाएगा, ये 1,100 रुपये का नहीं पहुंच पाएगा, और मुझे डाउट है 1,100 में। मैंने कि नहीं, पहुंच जाएगा। तो आपने कहा अगर 1,100 क्रॉस कर गया तो जितने का भी एक महीने के बाद आज से प्राइस होगा, 1,100 के ऊपर पहुंचेगा, वो पैसा मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। एकदम से मैं तो अटेंटिव हो गया। मैंने कहा इसका मतलब अगर ये 1,150 का पहुंच गया एक महीने के बाद, जो भी डेट हम फिक्स करेंगे, तो मुझे 50 रुपए दोगे। और अगर 1,200 का पहुंच गया तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। और अगर 1,300 का पहुंच गया तो मुझे 200 रुपए दोगे। बोला हाँ भाई हाँ। और अगर ये 2,000 रुपये का पहुंच गया तो मैं तुम्हें 900 रुपये दूंगा। 1,100 क्रॉस करने के बाद जो भी इसका प्राइस एक महीने के बाद जो एक पर्टिकुलर डेट पे होगा, उतना पैसा मैं तेरे लिए दे दूंगा, क्योंकि तुम बहुत कॉन्फिडेंट हो कि 1,100 को क्रॉस करेगा ही करेगा। लेकिन मुझे लग रहा है 1,100 नहीं पहुंचेगा। तो मैंने कहा इसमें तुम्हें क्या फायदा होगा, 1,100 क्रॉस कर गया तो मुझे पैसा मिलेगा, लेकिन तुम भी तो कुछ सोच रहे होगे। बोले हाँ, अगर 1,100 नहीं पहुंचा तो मुझे भी, मेरी बात ऊपर हो गई, एक तरीके से शर्त मैं जीत गया। तो तुम मुझे एक नॉमिनल अमाउंट दे दो। तुम ऐसा करो, मुझे 50 रुपए दे दो। 50 रुपए देने का मतलब ये हो गया तुम्हारे पास अभी एक महीना है, 1 मंथ का टाइम है अपनी बात को सही साबित करने के लिए, और मैं इस एक महीने की कीमत केवल 50 रुपए लगा रहा हूं। तुम मुझे केवल 50 रुपए दे दो। अगर इस एक महीने के अंदर 1,100 रुपये तक नहीं पहुंचता है तो तुम्हारे 50 रुपए मेरे हो जाएंगे, मैं 4 फीट कर लूंगा इसके लिए। और अगर 1,100 क्रॉस कर गया तो जितना भी एक स्पेसिफिक डेट पे एक महीने के बाद प्राइस होगा, 1,100 के ऊपर का जितना भी प्राइस होगा, वो पैसा मैं तुम्हारे लिए दे दूंगा। अगर 1,200 रुपये हो गया तो मैं तुम्हें 1,000 दे दूंगा। 1,300 रुपये हो गया, 200 रुपये दे दूंगा। और जैसा कि पहले कहा, अगर 2,000 रुपये भी हो गया तो मैं तुम्हें 900 रुपये दे दूंगा। 1,100 के बाद का सारा पैसा तुम्हारा हो जाएगा। तो जो मैंने उसको 50 रुपये दिए, वो किस बात के दिए? वो एक महीने का जो मुझे टाइम मिल रहा है अपनी बात को सही साबित करने के लिए। मुझे उस कंपनी पे इतना भरोसा है कि कुछ टाइम के अंदर वो डेफिनेटली 1,100 क्रॉस हो जाएगा, और उसके लिए सामने वाला मुझे एक महीने का टाइम दे रहा है। इस बात के मैं उसको 50 रुपये दे रहा हूं। तो 50 रुपये में उस टाइम के दे रहा हूं, एक महीने के, जो मुझे वो अलाउ कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है टाइम वैल्यू। तो जब आप कोई भी कॉल खरीदते हो
और जो स्पॉट प्राइस होता है उससे थोड़ी दूर की खरीदते हो, उससे आगे की खरीदते हो, तो जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे होते हो वो एक्चुअली में टाइम वैल्यू होती है। जितने टाइम के बाद एक्सपायरी होती है तुम्हें उतना टाइम मिल रहा है कि तुम्हारी बात सही साबित हो जाए, उसका तुम पैसा दे रहे हो, इसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। अब मैं अभी इसमें किसी तीसरे करैक्टर को लेके नहीं आता, मैं अपने और आपके बीच में, मैं और आप मेरे दोस्त, किसी तीसरे करैक्टर को लेके नहीं आ रहा हूं। मैं अभी इसको बहुत सिंपल लगता हूं और मैं ये मानता हूं कि एक्सपायरी की डेट पे जो हमने 1 महीने की बात डिसाइड करी थी, हम दोनों लोग ही कॉन्ट्रैक्ट में बैठते हैं साथ में, फिर चाय पी रहे हैं, बात कर रहे हैं, और मैं कहता हूं देखो अब 1 महीना आज पूरा होने वाला है। आप कहते हो हाँ बस थोड़ी देर में पूरा हो जाएगा, फिर हिसाब किताब कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद वो डेट आ जाती है और पूरा स्पेसिफिक टाइम आ जाता है। वो कहता है देखो भाई अब 2 पॉसिबिलिटीज हैं, अगर 1100 नहीं पहुंचा होगा तो तुम्हारे 50 रुपए मेरे हो जाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, मेरे 50 रुपए चले गए। और बोले अगर 1100 क्रॉस कर गया होगा, तो बोले जितने भी 1100 के ऊपर होगा मुझसे आप हैंड टू हैंड ले लेना। अगर 1200 होगा मैं तुम्हें 100 रुपए दे दूंगा, 1300 होगा 200 रुपए दे दूंगा, 1500 रुपए होगा तो 400 रुपए दे दूंगा। इसलिए कॉल में ये कहा जाता है, जो कॉल खरीदता है बेसिकली वो एक प्रीमियम पे करता है और उसको प्रीमियम से ज्यादा का लॉस नहीं हो सकता है, लेकिन उसको प्रॉफिट कितना भी हो सकता है। प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, देखो 1100 को क्रॉस करके कंपनी का शेयर कहीं भी जा सकता है, 1200, 1300, 1400, 2000, 2500, 3000, और वादे के मुताबिक 1100 के ऊपर का जो भी प्राइस होगा वो मुझे पे करेगा। तो दो ही पॉसिबिलिटीज होंगी, अगर 1100 से कम रह जाएगा तो मैं शर्त हार जाऊंगा, और जो प्रीमियम या टाइम वैल्यू भी कह सकते हैं, और अमाउंट में जो मैंने 50 रुपए पे किए थे वो मैं लूज कर दूंगा, वो मैं हार जाऊंगा। और अगर दूसरा केस होता है 1100 रुपए को क्रॉस कर जाता है, तो जितना भी 1100 को क्रॉस किया होगा वो पैसा मेरा फ्रेंड मुझे दे देगा, मतलब आप मुझे दे दोगे, इसको कहा जाता है कॉल ऑप्शन। और जो मैंने प्रीमियम पे किया क्योंकि वो 1 महीने के टाइम का पे किया, इसको कहा जाता है टाइम वैल्यू। एक दूसरी बात भी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जो एक्सपायरी जिस डेट को हमने फिक्स किया था उसमें हमने 1 महीने का टाइम ली, उसमें 15 दिन का टाइम बचा होता केवल, तो फिर उस केस के अंदर वो मेरा फ्रेंड मुझसे प्रीमियम जो मांगता, मतलब आपको मैं अपना दोस्त बनाया है इस कन्वर्सेशन के अंदर, आप फिर 50 रुपए नहीं मांगते, आप शायद मुझसे केवल 25 रुपए मांगते। 25 रुपए इसलिए मांगते क्योंकि अब मेरे पास 15 दिन बचे हुए हैं, और 15 दिन के अंदर क्रॉस नहीं किए तो मेरा पैसा डूब जाएगा। तो मेरे पास कम टाइम बचा हुआ है और कम टाइम की कम वैल्यू होना चाहिए, इसलिए जब एक्सपायरी का टाइम करीब आता है तो प्रीमियम का अमाउंट कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि टाइम कम होगा तो टाइम की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जो एक्सपायरी है, अगर उसके केवल 4 दिन बचे हुए हैं केवल, और मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं कहता हूं देखो ये 1000 रुपए का शेयर आज स्पॉट प्राइस हो गया और ये ठीक 4 दिन के बाद 1100 रुपए क्रॉस कर जाएगा, तो आप मुझसे बोलोगे सौरभ 1100 क्रॉस कर गया तो जितने भी 1100 के ऊपर का पैसा होगा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास 4 दिन हैं, इस बात के लिए तुम मुझे केवल 10 रुपए दे दो, क्योंकि तुम्हारे पास 4 दिन है और इन 4 दिन की वैल्यू में 10 रुपए लगा रहा हूं। अगर तुम्हारी बात सही साबित होती है तुम कितना भी जीत सकते हो। 1150 हो गया तो तुम 50 रुपए जीत जाओगे, 1200 हो गया 100 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे, 1400 रुपए हो गया तो 300 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अगर इन 4 दिन के अंदर 1100 क्रॉस नहीं किया तो तुम 10 रुपए खो दोगे, जो मैंने 4 दिन की वैल्यू लगाई हुई। तो जैसे जैसे टाइम कम होता चला जाता है वैसे वैसे प्रीमियम कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि टाइम कम हो जाता है तो टाइम की वैल्यू भी कम होती चली जाएगी। तो जब आप एक ऐसी कॉल खरीद रहे होते हो जो स्पॉट प्राइस से दूर की होती है, जैसे अगर इस समय निफ्टी चल रहा है 25,000 और 25,100 की आप कॉल खरीदते हो, 25,200 स्ट्राइक प्राइस की खरीदते हो, 25,000 से आगे की खरीदते हो, तो जो भी प्रीमियम तुम पे कर रहे हो उस प्रीमियम को कहा जाता है टाइम वैल्यू, क्योंकि जो तुम्हें टाइम मिल रहा है एक्सपायरी तक का उसका पैसा तुम पे कर रहे हो, उसको टाइम वैल्यू कहा जाता है। एक टर्म मैंने आपको आज समझाया और बहुत इजी तरीके से समझाया, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसीलिए अगर ये सीरीज आप 6-7 वीडियो जिसमें लगेंगी पूरा देख लेते हो, यकीन जानो जब आप कॉल ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए बैठोगे, यू विल बी ए डिफरेंट ट्रेडर। आपको इतना कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा जो हम कर रहे हैं वो वास्तव में एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। तो आपका जब कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा, नॉलेज आपके पास ज़्यादा होगी, तो डेफिनेटली पैसा कमाने की पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और लोगों की नॉलेज बढ़े इसके लिए शेयर कीजिए। पूरी सीरीज चलेगी,
एक एक टर्म इजी तरीके से शुरू करूंगा और बिल्कुल हाईएस्ट लेवल तक लेके जाऊंगा। पिछली वीडियो में वादा किया था ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं आपको मास्टर बना के रहूंगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए क्योंकि ये बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।